हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले अभी फ़िलहाल मार्केट का सेंटीमेंट ओके नहीं है या मार्केट में बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट आ रहे। तो मे भी 2-3 दिन से आप लोग नोटिस कर रहे हो कि स्टॉप लॉस टारगेट ज़्यादातर लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो रही है क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। आपको मार्केट में लंबे समय का या लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो आपने थोड़ा सा ब्रेक भी लिया इस पूरे महीने तभी भी चलेगा, या आप लाइक मेंटेन कीजिए स्टॉप लॉस टारगेट। पूरा टारगेट का मत सोचिए, 1-8% टारगेट कम भी कर सकते हैं, इस हिसाब से चल सकते हैं। एंड जो दूसरा क्वेश्चन मुझे मिला था, आपने ऑलरेडी 3 दिन पहले पोस्ट किया था कि मार्केट गिरने वाला है या फॉल होने वाला है, तो ये आपको कैसे पता था? तो मार्केट का ओवरऑल डेटा नेगेटिव था, तो उसी हिसाब से पता चलता है। 4 साल से मार्केट में और इतनी चीजें समझ में नहीं तो फायदा क्या 4 साल यहाँ पे वेस्ट करके। तो इतने सालों में तो इतना तो एक्सपीरियंस आ ही। जब मार्केट ओवरऑल बुलिश होता है या बेरिश होता है तो उस समय निफ्टी, बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट होगा, इंडिया विक्स होगा, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ये सब चीजें हम एक्सप्लेन नहीं करती कि ओवरऑल फॉरेन इन्वेस्टर की हो गई, डोमेस्टिक इन्वेस्टर की हो गई, बाइंग सेलिंग से पता ही चलता है कि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट। और अभी फिलहाल मार्केट ऑलरेडी ओवर वैल्यूएशन था, तो एक न्यूज ही काफी है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। एक छोटी सी न्यूज भी इनफ है कि लोग धड़ाधड़ सेल करेंगे। तो आप न्यू ट्रेडर है तो आपने इस समय अवॉइड किया तो ओके, अदरवाइज स्टॉप लॉस टारगेट स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हमने पॉलीकैप एंड डिक्सॉन में 2 अकाउंट में ट्रेड किए थे। दोनों अकाउंट में हम लोगों ने ट्रेड करके कैसे प्रॉफिट अर्न किया। अभी हमने क्या किया था, पॉलीकैप का स्टॉक कल ही लिया था मार्केट क्लोजिंग से पहले, एंड मार्केट ओपन होने के बाद आज सडन ऊपर नीचे इतना किया, बट मैं रिजल्ट का वेट करी थी। तो रिजल्ट आने के बाद मुझे इसमें 3500 का प्रॉफिट हो। तो पॉलीकैप में हमें 25,000 का प्रॉफिट मिल जाता, लाइक हम लोगों ने एक मिस्टेक नहीं की होती। बट वो मिस्टेक नहीं बोलूंगी, जितना मेरा रूल था, जितना मेरा एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से आ ही गए। तो मैटर क्या करता है यहाँ पे, आज के दिन हमारा स्टूडेंट के साथ डीमैट अकाउंट कैसे यूज करते उसका लाइव क्लास था। तो उस लाइव क्लास में तो हम उनको डीमैट अकाउंट के स्टॉप लॉस टारगेट ट्रेलिंग वो सब चीजें सिखानी थी। तो मैंने ऑलरेडी ऑर्डर पंच करके रखी थी। तो ऑर्डर पंच करने की वजह से ये मेरा क्लास खत्म होने तक टारगेट हिट कर, क्लास खत्म होने के बाद देखा तो ऑप्शन ऑलमोस्ट 500 में चला गया था, और हम लोगों का ऑप्शन का बाइंग जस्ट 245 था। तो मतलब हमें ऑलमोस्ट 245 ने, और उसके बाद तुरंत रिजल्ट भी आ गया। तो रिजल्ट की वजह से 10% अप चला गया। अभी आप बोलोगे यहाँ पे एक्सप्लेन करके क्या फायदा, आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। रिजल्ट आने से पहले, सब कुछ होने से पहले मैंने पॉलीकैप सुबह ही पोस्ट किया था टेलीग्राम के ऊपर, आप जाके चेक कीजिए। जितना उसमें प्राइस एक्शन वर्क करता है या जितना मुझे उसका प्राइस एक्शन समझ में आता उस हिसाब से मैंने सब कुछ पोस्ट किया था, आप जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो आराम से हमने फिर पॉलीकैप में 3500 का प्रॉफिट बुक कर लिया। तो ट्रेड का लॉजिक क्या था, हमारा BTST लॉजिक फर्स्ट था एंड दूसरा लॉजिक रिजल्ट था। तो हमने पॉलीकैप जहां पे लिया था वो एरिया हम लोगों का, तो कल के दिन हम लोगों ने पॉलीकैप एग्जैक्टली इस एरिया में मार्केट क्लोजिंग से पहले बाय किया था। इस एरिया में बाय करने के बाद आप देखोगे एग्जैक्टली हुआ क्या, पॉलीकैप आज के दिन थोड़ा सा नीचे आ गया तो ऑप्शन डीके भी होने लगा था, क्योंकि सुबह सुबह विक्स नेगेटिव थी। तो विक्स नेगेटिव होने की वजह से थोड़ा सा प्रीमियम डीके होने लगा था। तो सडन प्रीमियम हमारा 30 पॉइंट नेगेटिव चला गया था, मतलब बाइंग प्राइस से 30 पॉइंट चला गया था। तो लाइक 3000 का लॉस शो करा था। बट टेक्निकली स्टॉप लॉस हमने इसके नीचे रखा था, तो और 10 पॉइंट के लिए मुझे वेट करना था। 10 पॉइंट और नीचे आता तो हम लोग लॉस बुक करके निकल जाते। बट फिर उसके बाद इसी रेंज में था, तो बट प्रीमियम ड्रॉप ही हो रहा था, प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहा था। प्रीमियम बहुत टाइम तक ड्रॉप हो रहा था। और यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोगों ने यहाँ तक कि लेवल पोस्ट किए थे टेलीग्राम के ऊपर भी, क्योंकि इससे आगे हमारे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आप देखोगे लास्ट रेजिस्टेंस था, तो सिंपल यहाँ से ब्रेक करके भाग गया। और मैंने एग्जैक्टली यहाँ तक कि इतना ही कैलकुलेशन किया था, जो कैलकुलेशन करके मेरा आंसर आ रहा था 35। अकॉर्डिंग ग्रीक कैलकुलेशन किया था, 35 में हम लोगों का सेल हो गया, हमें 35 पॉइंट का टारगेट मिल गया, मतलब 3500 का हमने प्रॉफिट बुक कर लिया पॉलीकैप में। सिंपल प्राइस एक्शन यूज करके यहाँ पे BTST किया था। बट BTST क्यों होल्ड किया, क्योंकि इसका रिजल्ट था, रिजल्ट एक्सपेक्ट था मुझे पॉजिटिव आएगा। बट मिस्टेक क्या हो गई, मेरा क्लास खत्म होने तक ऑलरेडी यहाँ तक चला गया था। यहाँ से और कितना ऊपर जाएगा इसमें मुझे खुद में भी गारंटी नहीं थी कि आगे जाएगा या नहीं जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ से कोई न्यू पोजीशन क्रिएट करना नहीं सोची, और यहाँ से फिर पूरा मार्केट ही देखना बंद किया। तो वहां से कोई सेलिंग का ट्रेड बन रहा था, बट वो बाद वाला पार्ट है, तो वहां से तो कोई मार्केट नहीं देखा क्योंकि आज के दिन फेस्टिवल था। फिर उसके बाद जब मार्केट क्लोजिंग से पहले कुछ एक स्टॉक डिक्सॉन वाला हम लोगों ने देखा, और एक्चुअली रिजल्ट का
रिजल्ट आएगा 5 से 6% चला जाएगा, ये इसकी ओल्ड हिस्ट्री से ऑलरेडी मैंने मेंटली सब प्रिपेयर करके रखा था। बट आज एक मिस्टेक के वजह से मतलब जो दिन का वेट हम लोग 8 दिन से करे थे वो पूरा दिन हम लोगों ने आज के दिन वेस्ट कर दिया। मतलब लिटरली ऐसा होगा कि रिजल्ट भी, क्योंकि मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं था इसका रिजल्ट मार्केट जब चल रहा है तो अभी आएगा, क्योंकि मुझे क्या लग रहा था मार्केट क्लोज होने के बाद इसका 3:30 के बाद कुछ रिजल्ट आएगा और हम लोग मंडे के दिन इसका बेनिफिट लेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, मार्केट जब चल रहा था तभी इसका रिजल्ट आया। डिक्सॉन में सब कुछ फेस्टिवल का पूजा वगैरह खत्म होने के बाद फिर ये ट्रेड मैंने देखा, तो एग्जैक्टली ये ट्रेड एक ट्रेंड लाइन के अंदर मूव कर रहा था। टेलीग्राम के ऊपर मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया था ये चार्ट, आप जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। डेली के टाइम फ्रेम में देखो, इवन मंडे के लिए भी बेस्ट स्टॉक है अभी भी, क्योंकि ये चैनल का ब्रेकआउट होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखो एग्जैक्टली ये एरिया ब्रेक हो गया। इस एरिया का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे एक्चुअली हमने 15 मिनट का कंफर्मेशन लिया था, तो हम लोगों ने इस एरिया में बाई किया। 8405 में हम लोगों ने बाई किया और एग्जैक्टली मार्केट क्लोजिंग से पहले 5 मिनट निकाला। तो 5 मिनट में हम लोगों को अभी यहाँ से आप देखो ये 50 पॉइंट इंक्रीज हो गया। 50 पॉइंट इंक्रीज होने के बाद अकॉर्डिंग डेल्टा हमारा आंसर 25 आ रहा था, तो 25 हम लोगों का आंसर आ रहा, तो हमें 27 का टारगेट मिल गया। क्योंकि आगे जब ऑप्शन इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होने के बाद इन द मनी में कन्वर्ट होता है, पहले एट द मनी लिया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें 2700 का प्रॉफिट हुआ। मतलब पॉलीकैप का जितना कैपिटल निकला था वही कैपिटल हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया। और यहाँ पे आप इवन डिटेल भी देख सकते पोजिशन के। यहाँ पे हमने कितने में 59 में बाई किया था, 86 में सेल कर दिया। सिंपल हम लोगों ने 27 पॉइंट का ही टारगेट कैप्चर किया, क्योंकि 100 का लॉट था। तो एक ट्रेड करके हम लोग एक ही मतलब दोनों भी ट्रेड करके आराम से 6200 का प्रॉफिट अर्निंग किया। तो ये ट्रेड के पीछे के लॉजिक, तो आप देखो एक ही लॉट में काम करके आप आराम से, जब ऑप्शन का टाइम बढ़िया होगा तभी करना। अदर अभी यहाँ पे आज के दिन स्विंग के लिए इतना कोई बढ़िया सेटअप नहीं मेरे पास था, या मुझे उतना टाइम भी नहीं था, तो इसलिए मैंने आज के दिन ज्यादा स्विंग एक भी ट्रेड नहीं किया। तो सिंपल यहाँ पे पॉलीकैप में मेन फोकस था और पॉलीकैप में मेरे से मिस हो गया। बचा डिक्सॉन बाद में मिला। अभी इवन ये मंडे के लिए भी डिक्सॉन का स्टॉक एकदम बढ़िया लग रहा है, आप वॉच लिस्ट में ऐड करके रखे। 8450 के ऊपर इसका ब्रेकआउट है फ्लैग का या चैनल का, आप देख सकते हो एजुकेशन पर्पज। तो अभी आपको इस सब चीजें सीखने, कब ऑप्शन करना है, कब ऑप्शन हेजिंग करना है, कब सेलिंग करना है, कब स्विंग करना है, तो ये सब चीजें सीखने के लिए हमारा मंडे से बैच स्टार्ट हो रहा है एडवांस प्लस का, आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरा पार्ट, हम ऑलरेडी सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन भी हमारे पास, ऐसा नहीं कि कोई इनलीगल चीज है, सेबी का इन्वेस्टर का सर्टिफिकेट भी मेरे पास। और आपने ऑलरेडी मेरे पीएनएल भी देखे, क्रॉस चेक करो। मेरा क्या, किसी और का भी क्लास ज्वाइन करने से पहले हमेशा उस बंदे का पीएनएल क्रॉस चेक करो, बंदा लिटरली प्रॉफिट में या नहीं। ऑलरेडी मेरे पीएनएल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीएनएल के वीडियो में लिंक है, आप जाके क्रॉस चेक कीजिए। एंड लगे यूजफुल तो आइए, कॉल्स एंड टिप्स एंड अकाउंट हैंडलिंग की बात करनी होगी तो मत आइए, आपको रिप्लाई भी नहीं आएगा उसके रिलेटेड, क्योंकि हम लोग कोई कॉल टिप्स नहीं देते। सर्टिफिकेट होने के बाद भी अभी मेरा कोई प्लानिंग नहीं कॉल्स एंड टिप्स देने का। जब होगा तब मैं ऑफिशियली डिक्लेयर करूँगी कि हाँ मैं स्विंग के ट्रेड देने वाली, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी फिलहाल कोई प्लानिंग नहीं। तो होप सो ये ट्रेडिंग का आपको लॉजिक समझ में आया होगा। लॉजिक समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड बहुत सारे हमारे नाम से फेक या फ्रॉड चैनल है, आपको मैसेज करेंगे इन्वेस्ट करो, ऐसे चैनल से बच के रहे, क्योंकि हम लोग कभी भी किसी को मैसेज नहीं करते। आपको जो मैसेज आता है उसी को रिप्लाई करने में हमें एक्चुअली बहुत टाइम लगता है, तो हम लोग आगे से कभी भी किसी को मैसेज नहीं करते। मैसेज आता है तो समझ जाना इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी या टेलीग्राम आईडी होगा तो फेक है।